संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कोई सहमति नहीं बनी। कहा एसकेएम की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की घोषणा। कहा एमएसपी कानून के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। किसान आंदोलन में किसानों की कथित मौत पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा सरकार के पास किसानों की मौत की जानकारी नहीं। सरकार हमारा रिकॉर्ड लेकर किसानों को मुआवजा दे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करने से किया इनकार। बोले उनकी बातों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भरोसा नहीं करते। एमएसपी कानून बनाने की मांग पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले एमएसपी जारी थी और रहेगी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। बिन कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना ने दिया जवाब। सामना में लिखा कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को बताया टोपी लुंगी वाला गुंडा। यूपी चुनाव में वोटरों को लुभाने में जुटे नेता। प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक अभय कुमार ने 300 ब्राह्मणों के पैर धोए। झांसी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश की विजय यात्रा में जमकर उमड़ी भीड़। अखिलेश ने योगी सरकार को बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर घेरा। बोले बीजेपी को शून्य कर देगी बुंदेलखंड की जनता। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का अखिलेश यादव पर तंज। कहा कुछ लोग सरकारी बंगले से टोटी ले जाते हैं और हम घर घर टोटी लगा रहे हैं। लखनऊ में पीएम गति शक्ति योजना से जुड़े कार्यक्रम में बोले सीएम योगी पिछले 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। बेहतर हुई है कानून व्यवस्था। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप। पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड बीजेपी विधायक का भाई है लेकिन नहीं लिया किसी का नाम। पंजाब कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी से मिले गायक मूसेवाला। सिद्धू ने शेयर की तस्वीर। मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 केस दर्ज होने पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। आज मिशन उत्तराखंड पर पीएम मोदी दोपहर 1 बजे देहरादून में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रैली को भी संबोधित करेंगे। आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में सीमा से सटे इलाकों का दौरा करेंगे। बीएसएफ जवानों से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायकों ने नहीं गाया राष्ट्रगीत। अख्तरुल ईमान ने कहा हमें वंदे मातरम से आपत्ति। संविधान में जन गण मन गाना जरूरी, राष्ट्रगीत नहीं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। बेंगलुरु में 2 केस मिले। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर जयपुर तक संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश में 68% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी। एमपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा महीने के आखिर तक 100% टीकाकरण हो जाएगा। ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर्स में जल्द से जल्द लौटने की लगी होड़। अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देशों के टिकटों के दाम दोगुने हुए। अगले 15 दिनों तक की फ्लाइटें फुल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार ने स्पेशल ट्रेन से तीर्थयात्रियों को अयोध्या भेजा। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप। सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर नहीं करने दिया गया विदाई कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अहम खबरें अब आपके सामने तेज रफ्तार में। आज लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:30 बजे दिल्ली एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। आज है नौसेना दिवस। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1971 की जीत की याद में हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस।
बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। मुजफ्फरपुर में आंखें खराब होने के बाद पटना रेफर किए गए 2 मरीजों को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गेट से भगाया गया। समंदर में पाकिस्तान की नाव वाली साजिश हुई बेनकाब। गुजरात के ओखा में इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने 2 पाकिस्तानी नाव पकड़ी। नाव में सवार 18 लोग हिरासत में लिए गए। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने बरामद किया टिफिन बम। टिफिन में 4 हैंड ग्रेनेड मिले। गुरदासपुर के सलीमपुर अफगाना गांव में बरामदगी हुई है। पंजाब के पठानकोट में अनोखी घटना सामने आई। आसमान में ट्रेन के डिब्बे जैसे रोशनी की लकीर दिखी। हैरत में पड़े लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की कमी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन 2 घंटे तक NH-75 को जाम किया। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने बनाए 40 उड़ान दस्ते। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण कार्यों पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार भी एक्शन में आई। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। 14 जिलों में निर्माण कार्य पर भी रोक। चक्रवाती तूफान जवाद के कल उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से टकराने की संभावनाएं। एनडीआरएफ की 40 टीमें तैनात। 18 टीमों को तैयार रखा गया है। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर गृह मंत्रालय की निगरानी में जबरदस्त तैयारी। बंगाल की खाड़ी में कोस्ट गार्ड के 10 जहाज तैनात। 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया। जवाद तूफान के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और नीलकंठ पर्वत पर जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी। केदारपुरी में 10 इंच मोटी बर्फ की परत जमी। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद बर्फबारी। धौलाधार की वादियों में बिछी सफेद चादर। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 13 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई। कानपुर के कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर। सिरफिरे डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की। परिवार के मुताबिक डिप्रेशन में था आरोपी। बिहार के भागलपुर में नशे में धुत शख्स ने पत्नी और 3 महीने के बेटे को चाकू से गोदा। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। आरोपी अब भी फरार। आज कोलकाता में BCCI की सालाना आम बैठक। टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होगा ये फैसला। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 9 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका जाने वाली है भारतीय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।